Class ninth, Russian Revolution, chapter number 2 was going on. अब we are almost at the end of the chapter. So one of the last chapters is topics of the chapter is the effects of October Revolution. In last video we had discussed the October Revolution, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके साथ कैसे क्लैश हुआ था, और व्लादिमीर लेनिन यानी बोल्शेविक्स का लीडर वापस आ गया था. अब क्योंकि बोल्शेविक्स ज़्यादा पावर में आ गए थे तो वही इफेक्ट, उन्हीं के इफेक्ट ज़्यादा हैं. यहाँ पर देखिएगा कि तो क्वेश्चन बना लिया मैंने, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन. नंबर 1, मोस्ट ऑफ द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917. यही व्लादिमीर लेनिन की मांग थी, बैंक्स तो इसलिए नेशनलाइज कर दिए गए. सेकंड है, लैंड सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई, समाज की प्रॉपर्टी. और पीजेंट से कहा गया कि आप नोबिलिटी, जो एलीट ग्रुप के जो लैंड थी उसको आप सीज कर सकते हो, ठीक है ना, उसको आप सीज कर सकते हो. उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इन सिटीज, ये वो अप्रैल थीसिस की बातें हैं. इन सिटीज बोल्शेविक्स डिवाइडेड द लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायर्ड. शहरों में बड़े बड़े घर बनाए हुए थे उन लोगों ने. जो बड़े बड़े घर बनाए हुए थे उन पर जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने कहा इतने बड़े घरों का क्या करोगे, तो पार्टी ने, बोल्शेविक्स के लोगों ने उन घरों को बांटा फैमिली के साइज के हिसाब से. जिसकी फैमिली जितनी थी उतना घर उसको दिया. फोर्थ, दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी. ओल्ड टाइटल्स का मतलब है जैसे किसी को डॉक्टर की टाइटल दिया जाता है और किसी को सर की दी जाती थी, किसी को नाइटहुड बोला जाता, मतलब जो अवार्ड देते थे उन अवार्ड्स को बैन कर दिया उन्होंने. एरिस्टोक्रेसी की पहचान थी ना वो मोनार्की की, इसलिए उसको उन्होंने देश में बैन कर दिया. न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइन फॉर द आर्मी ऑफिशियल्स. ये तो आपको पता ही है कि नई यूनिफॉर्म डिजाइन की गई. उसके बाद की बात है, इन 1918 बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी. जर्मनी जो उसका नंबर 1 दुश्मन था रशिया का, बोल्शेविक्स ने 1918 में जर्मनी से एक पीस ट्रीटी करी, से संधि करी, लड़ाई. और ब्रेस्ट कहाँ पे करी? एट ब्रेस्ट लिटवोस्क. यहाँ पे जर्मनी से पीस ट्रीटी हुई, ब्रेस्ट लिटवोस्क में, विद एंड विड्रू फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और रशिया ने अपने आप को वर्ल्ड वॉर से अलग कर लिया, विड्रू कर लिया. नेक्स्ट इज, रशिया बिकेम द वन पार्टी स्टेट. रशिया जो है वन पार्टी स्टेट बन गया. बोल्शेविक्स एक ही पार्टी रहेगी, दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, मतलब इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है. एंड सेंसरशिप वॉज इंट्रोड्यूस्ड. देखिए सेंसरशिप ये होती है जब हम किसी चीज में जैसे मूवीज बनती हैं, मूवी फिर सेंसर बोर्ड के पास जाती हैं. सेंसर बोर्ड उन्हें देखता है कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, सोसाइटी में गलत मैसेज, कुछ उसके जो पार्ट्स हैं वो कभी कट भी कर देती है मूवी में, सेंसर बोर्ड जो होता है. तो सेंसरशिप का मतलब ये है कि अखबारों में कुछ भी आप न छापें अपने मन से, यानी इसके लिए कानून बना कि लोग बिल्कुल आज़ादी से कोई भी इस तरीके का काम हम ना करें, अखबारों में कुछ ना छापें, मूवीज़ ना बनाएं इस तरीके की. तो उसके लिए एक कमेटी बनाई, वो सेंसर बोर्ड होगा, उससे पास कराना पड़ेगा कोई भी चीज़ छापने के लिए, बोलने के लिए और मूवीज़ में डालने के लिए, तो उसको सेंसरशिप कहते हैं. तो सेंसरशिप इंट्रोड्यूस की गई ताकि लोग गलत बातें या मैसेज लोगों को भड़काने के लिए कोई गलत बात ना करें, उसको सेंसरशिप बोलते हैं. लास्ट है, सिविल वॉर वॉज टुक प्लेस. फिर भी वहां पर रशिया में क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया. अब सिविल वॉर किसे कहते हैं? सिविल वॉर होता है जब देश के लोग आपस में ही लड़ते हैं, अंदर पार्टियां आपस में ही लड़ने लगती हैं, लड़ाइयां बड़ी करने लगते हैं, तो उसको सिविल वॉर कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं इसको हिंदी में. तो सिविल वॉर वॉज टुक प्लेस बिटवीन बोल्शेविक्स सपोर्टर्स एंड नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट. जो बोल्शेविक्स के सपोर्टर थे, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट के साथ उनकी टसल चल रहा था. लिबरल्स की लड़ाई जो है वो सपोर्टर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स के साथ लिबरल्स की लड़ाई चल रही थी. ऑटोक्रेसी क्या? मोनार्की. मोनार्की के सपोर्टर, जार के सपोर्टर अभी भी कुछ तो होंगे, तो लिबरल्स उनके खिलाफ थे, उनके बीच लड़ाई, बोल्शेविक्स और नॉन बोल्शेविक्स के बीच में लड़ाई, ये वहाँ चल रहा था रशिया में. तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद ये इंसिडेंट हुए. अगर नहीं आता है कोई समझ में तो इसको दोबारा देखिए वीडियो को. आई होप आप समझ गए होंगे.
हाँ, देखिए बोल्शेविक्स के बारे में हमने पढ़ा इससे पहले, और मेकिंग ऑफ सोसाइटी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का यही ध्येय था कि सबको समाज का हो और समाज ही उसको बराबर बांटे, हर सबको सबका बराबर हक मिले। लेकिन सिविल वॉर हो रहा था, क्योंकि जिसकी ज़मीनें, अमीरों की ज़मीनें छीन कर गरीबों को देने का जो प्रस्ताव था, तो उसमें विरोधाभास तो होना ही था, तो लड़ाई भी होने लगी। जब लड़ाइयाँ इस तरीके से हुई तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ होगा, जब कैसे बनी। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनी। हाँ, एक बात बता दूं कि जो बोल्शेविक का लीडर था व्लादिमीर लेनिन, उसके बाद जो लीडर हुआ है बहुत बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का बोल्शेविक का, वो है स्टालिन। पहला काम इन्होंने किया, बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को तो इन्होंने नेशनलाइज बना दिया था, तो बनाए रखा। दूसरा 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया। 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि 5 साल पहले 5 साल की प्लानिंग करना, उसके हिसाब से बजट तैयार करना, ऑब्जेक्टिव्स रखना कि 5 ईयर में कंट्री ये करेगा। तो हमारे देश में भी 5 ईयर प्लान चलता है, जो रशिया से ही लिया गया है। स्टालिन ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी, उसका नाम उन्होंने रखा कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब ये है कि सब लोगों से कहा कि आप एक साथ खेती करिए, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पीस में मत करिए, उससे आउटपुट पे नुकसान होता है। कलेक्टिव फार्म इंट्रोड्यूस किए उसने, और लोगों से कहा कि जितना भी काम करोगे, जो प्रॉफिट होगा वो दैट विल बी शेयर्ड, वो आपके बीच में शेयर कर लिया जाएगा। और जो इसका अपोज करता कलेक्टिवाइजेशन का, उसको उन्होंने पनिश किया। लास्ट पॉइंट इसका है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। या क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिस्क्राइब द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, व्हाट वाज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। तो इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो हैं वो फॉर्म हुई। कम्युनिस्ट पार्टी यानी बोल्शेविक जो वहाँ बोला जाता था, कम्युनिस्ट पार्टीज़ फॉर्म हुई। और कॉमिटर्न, याद रखिएगा कॉमिटर्न, ये क्या होता है? ये सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एक, इसको फॉर्म किया गया, जो समाज के लिए काम करता है, सोसाइटी के लिए काम करता है। तीसरा पॉइंट है बाय 1950s, 1950 में तक से जो है रशियन गवर्नमेंट यहाँ अपना सपोर्ट फिर लूज़ करने लगी। 1922 से शुरू हुई थी 50 में, और बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी 1990 के आसपास की बात है, सोशलिज्म सफर्ड अ सेटबैक। सोशलिज्म ने फिर से एक सेटबैक मिला सोशलिज्म को, व्हेन सोवियत यूनियन वाज स्प्लिट इनटू डिफरेंट 23 कंट्रीज ऑलमोस्ट। तो सोवियत यूनियन जो है वो लगभग 23 कंट्रीज़ में बट गया। उसमें से रूस भी एक कंट्री बना, यूएसएसआर स्प्लिट हुआ, ठीक है ना, सोवियत संघ बोलते थे इसको, ये भी स्प्लिट हुआ। और सोवियत यूनियन में से एक देश निकला रशिया, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं आज की डेट में। तो रशिया, एक बात मैं आपको बता दूं कि रशिया स्प्लिट होने के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। थैंक यू।